नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। और इस टॉपिक के अंतर्गत हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 से 4 सवाल तो पूछे ही जाते हैं। और उस टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग, जिसे सांकेतिक भाषा या कूट भाषा भी कहा जाता है। तो कोडिंग डिकोडिंग अर्थात सांकेतिक भाषा होती क्या है? जैसे मैं आपको सरल शब्दों में बताता हूं कि किसी भी वस्तु को उसके वास्तविक नाम से ना पुकार कर कोई दूसरे नाम से पुकारा जाए, यानी कि उस वास्तविक नाम को कोई दूसरे नाम दे दिया, संकेत दे दिया, तो उसे बोलते हैं सांकेतिक भाषा। जैसे मान लो ये पेन है, इसको मैं पेन न बुलाकर कोई कोड वर्ड दे देता हूँ, उसको कोई दूसरा नाम दे देता हूँ, तो वो जो भाषा है वो कहलाती है सांकेतिक भाषा। दोस्तों, सांकेतिक भाषा के इन सवालों के लिए हमको अल्फाबेट के जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अल्फाबेट है, ABCD के अक्षर है जेड तक, उनका हमको क्रम जो है वो एक मौखिक रूप से याद होना चाहिए कि ए कितने नंबर पे आता है, एम कितने नंबर पे आता है, आर कितने नंबर पे आता है, सीधे भी और उल्टे क्रम में भी सारा हमको ढंग से आना चाहिए। इसके बाद ही हम कोडिंग डिकोडिंग या सांकेतिक भाषा के सवालों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि क्रम याद रखने का क्या तरीका है। बिल्कुल लाजवाब तरीका आपको बताऊंगा, आप कभी नहीं भूलोगे। और क्रम के साथ साथ में इस सांकेतिक भाषा के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत किस प्रकार के सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं और उनको हम किस मेथड से करें ताकि कम से कम समय कंज्यूम करते हुए, टाइम कंज्यूम करते हुए हम उन ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल कर सकें। तो दोस्तों देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे ABCDEFGHIJKLM, उसके बाद में NOPQRSTUVWXYZ। दोस्तों, आप कहोगे ये अंग्रेजी वर्णमाला मैंने यहाँ पे ऐसे पूरी की पूरी क्यों लिखी है? तो मैं आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक बताऊंगा ताकि आप हमेशा के लिए ये जो इनका क्रम है वो याद रह जाएगा। देखते जाइए आप। जैसे ए है वो 1 नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे आता है, ये 3 पे, 4 पे, ई 5 पे, और एफ 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, 12, 13, 14, 15, ये 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। हमको एग्जाम में ऐसा कुछ लिखना नहीं है, ये तो मैं केवल आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक बताऊंगा, उसके लिए यहाँ पे मैंने आपको लिखा है। देखो, हमको इन वर्णमाला का जो है आगे से क्रम और पीछे से क्रम दोनों याद होने चाहिए। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि बताइए कि ई जो है वो सामने से, आगे से मैं शुरू से गिनूं तो कितने नंबर पे आता है, यदि मैं इसको उल्टा गिनूं या जेड के साइड से गिनूं तो ये कितने नंबर पे आता है, ये आपको याद होना चाहिए। कोई आपसे ये भी पूछ मतलब सवाल में कभी आपको जरूरत पड़े कि एच जो है ए से गिने, शुरुआत से गिने तो कितने नंबर पे आता है, और जेड से गिने तो ये कितने नंबर पे आता है, ऐसा आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ हम इनके टोटल जितने भी क्रम बनते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे आपसे किसी ने कहा या सवाल में मतलब हमको जरूरत पड़ गई कि ए से शुरू करें तो 5वें नंबर पे क्या आता है, और यदि उल्टा शुरू करें जेड से तो 5वें नंबर पे क्या आएगा। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे एक सूत्र है, एक ट्रिक है, वो आप याद रखना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा EJOTY, इसके मार्फत भी आप इनके क्रम को याद रख सकते हैं। जैसे ई जो है 5वें नंबर पे आता है, जे जो है 10वें नंबर पे आता है, ओ आता है 15 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, और वाई आता है 25वें नंबर पे। अब इसकी सहायता से क्या याद रख सकते हैं? जैसे मान लो आपने एजओटी 5-5 के अंतराल पे आपने क्रम याद रख लिया,
अब आपसे किसी ने पूछा कि साहब आर कितने नंबर पे आता है, तो आपको याद है कि आर जो है टी से पहले आता है, आर एस टी, 2 अंक पहले आता है, 2 नंबर पहले आता है। तो टी कितने नंबर पे आता है, 20वें नंबर पे आता है, तो आर आएगा 2 नंबर पहले, यानी कि 8वें नंबर पे। आपसे किसी ने पूछा कि चलो एफ का बताओ, तो ई एफ के बाद आता है, तो आप कह दोगे साहब 6 नंबर पे आता है। किसी ने आपसे पूछा कि एक्स कितने नंबर पे आता है, तो एक्स कहाँ आता है बताओ, वाई से पहले, तो वाई कितना है 25 नंबर पे, एक्स क्या आ जाएगा 24वें नंबर पे। तो इसकी सहायता से, इन जो क्रम है, इन सीक्वेंस की सहायता से हम अन्य जो बच गए की अल्फाबेट जो बच गए उनको हम ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ए जो है, ए जो है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम नंबर पे आता है सीधे से, ए से काउंट करें तो, इधर से काउंट करें तो। और जेड जो है उल्टे नंबर से 1 नंबर पे आता है, तो हम कहेंगे ए और जेड आपस में एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। समझे ना। बी जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के शुरू से दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन उल्टा काउंट करें तो वाई आता है, तो हम कहेंगे ये दोनों आपस में कैसे हैं, उल्टे हैं, विपरीत हैं। सी जो है शुरू से 3 नंबर पे आता है, और एक्स जो है अंतिम से 3 नंबर पे आता है, यानी कि ये हम कहेंगे विपरीत है। इसी प्रकार डी के विपरीत क्या है, डब्लू, और ई के विपरीत क्या है, वी, और एफ के विपरीत क्या है, यू, जी के विपरीत है टी, और एच के विपरीत है एस, आई के विपरीत है आर, जे के विपरीत है क्यू, और के विपरीत है पी, एल के विपरीत है ओ, एम के विपरीत है एन। ऐसे, ठीक है। तो इनको याद कैसे करें कि कौन किसके विपरीत है। आप सोच रहे होंगे कि ये विपरीत हमें क्यों बता रहे हैं, लेकिन जब मैं सवाल हल कराऊंगा आपको तो आपको पूरा समझ में आएगा कि ये विपरीत हम क्यों हल करवा रहे हैं। विपरीत का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ लो आप। जैसे विपरीत का कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो जे जो है शुरू से ए से गिने तो कितने नंबर पे आता है, 10वें पे, तो अंतिम से गिनेंगे तो 10वें नंबर पे कौन आएगा, क्यों आएगा। समझे। जैसे एफ जो है शुरुआत से 6 नंबर पे आता है, तो अंतिम से 6 नंबर पे कौन आएगा, यू आएगा। तो इनको रटने का तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो ए जेड, तो आप भारतीय जो क्रिकेटर था एक बहुत बड़ा, अजरुद्दीन, ठीक है, तो इसके नाम से आप मोहम्मद अजरुद्दीन के नाम से इसको याद रख सकते हो, अजरुद्दीन। बी वाई, बाय बाय, ऐसे याद रख सकते हैं, हमारे गुरुजी ने हमें ऐसे ही बताया था, तो मैंने आपको ऐसे ही बताना उचित समझाऊं। सी एक्स, सिक्सर। डी डब्ल्यू, दूध वाला। ईवी, एवरीडे। एफ यू, फ्यू। जीटी, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। एच एस, हाय सानिया। आई आर, इंडियन रेलवे। जे क्यू, जोकर। के पी, कपिल देव। एल ओ, लव। एम एन, मन। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि ईजोटी के माध्यम से तो हम क्रम याद रख सकते हैं कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आएगा। इनकी सहायता से मैंने आपको बताया, जैसे पी कौन से नंबर पे आएगा, क्यू कौन से नंबर पे आएगा, तो क्यू जो है ओ के बाद में आता है, 2 बाद में आता है, तो जो क्यू है वो 17 पे आ जाएगा, क्योंकि ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है। तो इसकी सहायता से हम क्रम याद रख सकते हैं। और ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई कि कौन किसके उल्टे क्रम के हिसाब से आता है, कौन किसका उल्टा है, तो वो बताया मैंने आपको, अजरुद्दीन, बाय बाय, सिक्सर, दूधवाला, एवरीडे, फ्यू, जीटी रोड, हाय सानिया, इंडियन रेलवे, जोकर, कपिल देव, लव और मन। इसकी सहायता से हम इनको याद रख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि सवाल जो है किस हिसाब से बनते हैं और हमको किस प्रकार से उनको हल करना है। तो चलिए देखते हैं। इस सवाल में देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ये जो वर्ड है FROFORGE, इसको ये लिखा जाता है, कोई सांकेतिक भाषा है, कोई कोड जो संकेत हमने दे दिया कि इस वर्ड को इसके रूप में लिखा जाता है, तो इसको, इस शब्द को जो CULPRIT है, इसको उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये हमारा सवाल है। तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो
इन दोनों को लिख लो ऐसे नीचे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा FORGE, इसको लिख रहे हैं हम FPTJI, ये लिखा। तो इसको हमने ये लिखा, तो हमको कोई ना कोई इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है, कोई संबंध देखना है कि ये किस प्रकार, किस नियम के हिसाब से लिखा जा रहा है। जो मैंने आपको क्रम बताया था अल्फाबेट का, उसके क्रम को देखते हुए, वो जो क्रम जो अल्फाबेट है उसको देखते हुए इनमें हमको संबंध देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो एफ है, इसको ये एफ के द्वारा ही लिख रहा है, यानी कि इसका जो एफ का जो नंबर है वही एफ है, मतलब कोई चेंज नहीं किया इसमें। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो ओ है, इसके एक वर्ड, एक जो अल्फाबेट है वो ज्यादा है ओ से, तो यहाँ तो सेम टू सेम है, यहाँ तो कोई चेंज नहीं किया, यानी कि +0 है, कोई जोड़ा नहीं है। इसमें देखो एक क्रमांक अगला अल्फाबेट आ रहा है, तो ये +1 एक जोड़ दिया। यहाँ पे देखो R, S और T, ये कितने नंबर बाद आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे आप देखो GHIJ, ये 3 क्रमांक ज्यादा वाला अल्फाबेट आ रहा है। यहाँ पे देखो FGHI, ये कितने नंबर पे आ रहा है, चौथे नंबर आगे आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सीक्वेंस हो गया यहाँ पे, कि जो पहला जो अल्फाबेट है वो सेम टू सेम है, फिर एक ज्यादा हो गया, फिर दो ज्यादा हो गया, फिर 3 ज्यादा हो गया, फिर 4 ज्यादा हो गया। ये जो इसमें नियम लगा, अब सेम जो नियम हम अप्लाई करेंगे वो इस पे करेंगे। देखते हैं, देखो CULPRIT, इसको लिखेंगे हम। तो पहला जो अल्फाबेट है वो सेम टू सेम आएगा, मतलब कोई चेंज नहीं है, 0 चेंज है। यहाँ पे जो ये अल्फाबेट आएगा वो अगला आएगा एक ज्यादा, तो यू के बाद में क्या आता है, वी आता है। ये जो है ये 2 नंबर ज्यादा आएगा, तो क्या आता है, LMN, एन आ गया। ये जो है ये 3 आएगा, ये तो कितने नंबर आया था, 1 नंबर ज्यादा आया था, ये 2 नंबर ज्यादा आए थे, 3 नंबर ज्यादा आएगा, तो देखो PQRS, एस आ जाएगा यहाँ पे। ये आर के बाद में चौथा नंबर पे आएगा, मतलब आर के चौथे नंबर पे, तो देखो STUV, यहाँ पे क्या आएगा, वी आएगा। ये 5 नंबर ज्यादा आएगा, 5 क्रमांक ज्यादा, तो आई के बाद में JKLMN, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। टी से आगे कितना, 6, तो PQRSTUVWXYZ, तो यहाँ पे क्या आएगा, Z, 6 नंबर ज्यादा आ गया। तो इसमें आंसर आप चेक कर सकते हो, ये वाला आएगा CVN CVN, देखो ये P के बाद में QRS, तो इसमें एक भी आंसर नहीं है क्या, एक भी आंसर नहीं आ रहा है इसमें, तो इसका ऑप्शन है ना वो गलत है, तो इसका ये आएगा ठीक। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सन को 27 लिखा जाता है, तो कैट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। पिछले सवाल में हमने अल्फाबेट के जो वर्ड था उसको अल्फाबेट में ही रिप्रेजेंट किया था, लेकिन यहाँ पे अल्फाबेट को हम किसी नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसा कोई सवाल है, तो ऐसे भी सवाल को पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, और सन जो है इसको लिखा जा रहा है 27 के द्वारा, तो हम इसको और इसको रिलेट करेंगे, आपस में कोई संबंध निकालेंगे कि किस नियम के अनुसार लिख रहा है। तो सबसे पहले हम इसके क्रमांक को स्टडी करते हैं। मैंने आपको बताया था एजोटी, EJOTY, इसकी सहायता से हम क्रमांक याद कर सकते हैं। ये 5 नंबर पे आता है, ये 10 पे, ये 15 पे, ये 20 पे और ये 25 पे। तो एस आता है RST, टी है ना, इससे जस्ट पहले आता है क्या, एस। ठीक है, तो इसका 20 है तो इसका कितना हो जाएगा, 19। यू जो है टी से बाद में आता है, यानी कि ये आएगा 21 नंबर पे। और एन जो है, एन MNO से जस्ट पहले आता है एन, तो ये आ जाएगा 14वें नंबर पे। ठीक है,
अब इसका संबंध हम निकालते हैं 27 से कि इनसे 27 कैसे आ सकता है। तो देखो इनको जोड़ते हैं, देखो क्या आता है, 9 और 1 10 और 4 14 का 4 का हासिल की 1 और ये हो गया 5, 54 आया इनको जोड़ने पर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि 54 जोड़ने पर आ रहा है, 27 आ रहा है यहाँ पे। तो देख सकते हो इसमें जब 54 को जब 2 से डिवाइड करते हो तो आता है 24। ऐसा ही कुछ रूल हम कैट पे अप्लाई करेंगे, देखते हैं इनमें से आंसर में से कोई आता है कि नहीं आता। तो कैट सी ए और टी, सी थर्ड नंबर पे आता है, ए जो है 1 नंबर पे आता है और टी टी आता है 20 नंबर पे। तो इनको हम जोड़ेंगे, इनका सम करेंगे तो ये आता है 24 और 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हो आता है 12, जो कि हमारा आंसर है बी, जो बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। और किस प्रकार के सवाल है देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में मैथ को NZGS के रूप में लिखा जाता है तो साइंस को कैसे लिखा जाएगा, ये हमारा सवाल है। तो जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया था कि जिस भी वर्ड को जिस भी प्रकार में लिखा जा रहा है उसको यहाँ पे लिख लो एक बार। जैसे मैथ को है लिखा जा रहा है NZGS, तो इनको रिलेट करो आपस में, इनको संबंध निकालो, क्या संबंध हो सकता है। देखो m को n से लिखा जा रहा है, a को z से लिखा जा रहा है, t को g से लिखा जा रहा है और h को s से लिखा जा रहा है। आपको याद है मैंने आपको विपरीत बताया था कि a का विपरीत कौन है, b का क्या है, c का क्या है, विपरीत बताया था ना। जैसे b है शुरुआत से दूसरे नंबर पे आता है, तो अंत से दूसरे नंबर पे कौन आएगा उसको बोलते हैं विपरीत। तो आपको बताया था मैंने, देखो यहाँ पे सारे विपरीत हैं। m का विपरीत n मन, ए का विपरीत जेड अजरुद्दीन, टी का विपरीत जी क्या बताया था जीटी। कोई जरूरी नहीं कि उल्टा सीधा कैसे हो सकता है ये, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे जी होता है यहाँ पे टी होता, नहीं, उल्टा सीधा कैसे हो सकता है। तो जीटी, हाय सानिया, मतलब ये वर्ड है आपस में उल्टे सीधे हैं। टी का उल्टा जी है, जी का उल्टा टी है, एच का उल्टा एस है, एस का उल्टा एच है, मतलब आपस में ये उल्टे सीधे हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम साइंस को लिखेंगे, देखो SCIENCE, तो ऐसा सवाल भी एग्जाम में देखने को बन सकता है, मिल सकता है आपको। तो एस का उल्टा हाय सानिया, हाय सानिया एच। सिक्सर इंडियन रेलवे, एवरीडे मन, मन सिक्सर एवरीडे। अब ऑप्शन आप चेक कर लो, पहला ऑप्शन देखो HY, नहीं पहला नहीं है, दूसरा देखते हैं बी वाला HXRVMXB, हाँ ये ऑप्शन सही है बी वाला, बाकी सारे रॉन्ग हैं। तो इस प्रकार के सवाल आपको देखने के लिए मिलते हैं सांकेतिक भाषा में। चलो एक सवाल और देखते हैं। हमसे कह रहा है कि डिक्शनरी जो वर्ड है इसको इस कोड के रूप में लिखा गया है, ये अल्फाबेट का वर्ड है, इसे अंकों के रूप में कोडित किया गया है, तो यार्ड को किस कोड में लिखा जाएगा, इनमें से हमें चूज करना है। तो जैसा कि मैंने पहले वाले सवाल में आपको बताया था कि जिस भी वर्ड को जिस भी कोड के रूप में लिखा गया है आप यहाँ पे लिख लो। चलो मान लिया लिख लिया हमने, फिर हम इसमें और इसमें रिलेशन देखेंगे क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखते हैं कि डी को कोडित किया है 5 से, आई को किया है 4 से और सी को किया है 7 से, ऐसे सबको अलग अलग कोड किया है। तो यहाँ पे हम संबंध निकालने की कोशिश करते हैं तो हम काफी मातापच्ची करते हैं, तो कोई संबंध हमको ज्यादा दिखाई देता नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमें ये भी देख लेना चाहिए कि क्या किसी अल्फाबेट को किसी निश्चित नंबर से कोड फिक्स तो नहीं कर दिया, उसको फिक्स कोड तो नहीं कर दिया, उसको निश्चित एक अंक के रूप में लिखा तो नहीं है, इसको बोलते हैं निश्चित कोडिंग। देखो यहाँ पे जो है डी है इसको फिक्स कर दिया 5 से कि डी को साफ 5 से ही लिखना है, आई को 4 से ही लिखना है, सी को 7 से ही लिखना है, इसको बोलते हैं निश्चित कोडिंग। जब हम रिलेशन नहीं निकाल पा रहे तो आप एक बार चेक कर लेना कि क्या किसी अल्फाबेट को निश्चित नंबर से फिक्स तो नहीं कर दिया, चिन्हित, इसको बोलते हैं फिक्स कोडिंग, निश्चित कोडिंग। एक बहुत अच्छी बुक है रामनिवास माथुरिया की, कभी पढ़ना, डॉक्टर रामनिवास माथुरिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छी बुक लिखी है उन्होंने, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने देखी है उसको इसलिए आपको बता रहा हूँ।
तो इसमें क्या किया है कि प्रत्येक अल्फाबेट को इस नंबर से फिक्स कर दिया। इसको रिलेट करने की कोशिश करोगे तो कोई रिलेशन निकलेगा नहीं। बहुत देखने पर आप पाओगे कि इसको फिक्स कोड कर दिया, इसको निश्चित कोडिंग कर दिया। डी को किससे लिखा है, 5 से फिक्स कर दिया कि डी को हम 5 से ही लिखेंगे, आई को 4 से ही लिखेंगे, सी को 7 से ही लिखेंगे, टी को 9 से ही लिखेंगे, ऐसे। और इनकी सहायता से हमको यार्ड को कोडित करना है। तो देखो यार्ड को क्या लिखेंगे हम, वाई। देखो वाई को यहां पे फिक्स किया है 1 से, तो हम यहां लिख दिया 1। ए को, ए कहां है, यहां लास्ट से तीसरे नंबर पे, ये रहा। तो यहाँ पे लास्ट से तीसरे नंबर पे क्या है, 3। तो यानी कि ए को फिक्स किया है किससे, 3 से। अब आती है आर की बारी, लास्ट से दूसरे नंबर पे है, ये लास्ट से दूसरे नंबर पे 6, तो 6 से कोड किया है इसको। डी, डी को कोडित किया है 5 के रूप में, तो ये 5, तो 1365, 1365 जो है इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी। तो ऐसे ऐसे टाइप के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप जितना अभ्यास करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है सांकेतिक भाषा के अंतर्गत, कि फला जो अल्फाबेट है वो फला नंबर पे आएगा, वो एग्जैक्टली आपको याद होना चाहिए। कौन सा अल्फाबेट के विपरीत है, आपस में विपरीत क्रम भी आपको याद रखना है। किसी अल्फाबेट का क्रम याद रखने के लिए एक तो एजोटी मैंने आपको बताया था, ईजोटी, EJOTY, ई 5 पे आता है, जे 10 पे आता है, O 15 पे, T 20 पे, एंड Y जो है वो 25 पे आता है। और विपरीत मैंने आपको बताया था अजरुद्दीन, बाय बाय, है ना, ऐसा कुछ बताया था मैंने आपको, वो ढंग से आप याद रखना। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपकी नॉलेजेबल लगा हो आपको वीडियो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी प्रकार के नए नए वीडियो लाता रहता हूँ। आपकी तरफ से किया गया सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर मेरे लिए बहुत मोटिवेशन देता है दोस्तों। तो मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।